हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज मैं 4 जनवरी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही सवाल पूछ सकते हैं। जैसे हम कवर करने वाले हैं आज एम्बेसडर ऑफ टाटा मुंबई मैराथन टीएमएम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड्स लार्ज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, दिल्ली डिक्लेरेशन, इंटीग्रेटेड ई बिल और इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और इसी के साथ हम अपना पीडीएफ भी शेयर करेंगे। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 21st टाटा मुंबई मैराथन टीएमएम टू बी हेल्ड 1 जनवरी 18, 2026। 18 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाले 21वें टाटा मुंबई मैराथन के लिए किसे इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मतलब जो 18 जनवरी 2026 को जो आयोजित होने वाले हैं 21वां टाटा मुंबई मैराथन, इसके लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है एंड्रे डी ग्रास। एंड्रे डी ग्रास। इसका बैकग्राउंड जानते हैं। Andre de Grasse is a renowned Canadian sprinter and Olympic gold medalist। कहता है कि एंड्रे डी ग्राशियन जो है वो बहुत ही फेमस कैनेडियन स्प्रिंटर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। द टाटा मुंबई मैराथन इज अ वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रोड रेस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट मास पार्टिसिपेशन स्पोर्टिंग्स इवेंट्स इन एशिया। कहता है कि जो मैराथन टाटा मुंबई मैराथन है दुनिया का एक वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रोड रेस है और एक लगभग बहुत ही बड़ा है एशिया में। इसमें जो पार्टिसिपेंट होता है बहुत ही ज्यादा है, मास पार्टिसिपेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रिसर्च इंस्टीट्यूशन IAIRO। कहता है कि राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अनुसंधान संस्थान IAIRO स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। कौन सा स्टेट में IAIRO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। सही आंसर क्या है? सी, गुजरात। गुजरात में IAIRO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। The Indian Artificial Intelligence Research Organization IAIRO started operations on January 1, 2026 at Gift City, गांधीनगर। गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है, वहीं पे ये IAIRO का शुरू हुआ है। अच्छा, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में बनी है, इस गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल नेम होता है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इज इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी। ये इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है, ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। तो इसको आप याद रखेंगे कि गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स इंडिया हैज सरपास्ड व्हिच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कहता है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछड़कर दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान पहले चौथे नंबर पे आता था, लेकिन अभी जापान को पछड़ के पीछे करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है दुनिया का। ओके, जापान को। इंडिया जीडीपी रीच्ड 4.18 ट्रिलियन डॉलर। कितना है? 4.18 ट्रिलियन डॉलर। इतना पहुंच गया है, यूएस डॉलर है। ओवरटेकिंग जापान, इंडिया एम्स टू बी द थर्ड लार्जेस्ट बाय 2030। इंडिया का एम है कि वो 2030 तक दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। ओके, पहले और तीसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है यूएसए, उसके बाद है चाइना, फिर जर्मनी। तो यूएसए, चाइना, जर्मनी के बाद इंडिया का नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर जापान। The Delhi Declaration recently in the news is associated with which international summit? हाल ही में चर्चा में रहा दिल्ली घोषणा पत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन
किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से संबंधित है? ये कौन से इंटरनेशनल समिट से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है आपका WHO सेकंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कि पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका डिक्लेरेशन हुआ है दिल्ली में। अच्छा, WHO का जो ये दूसरा है, पहला कहाँ पे हुआ था? पहला हुआ था आपका गुजरात में। पहला जो ग्लोबल समिट हुआ था ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये गुजरात में हुआ था। The declaration emphasizes integrating traditional medicine Ayurveda into national health system using evidence-based research। ये जो डिक्लेरेशन है किसके ऊपर जोर देता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट करें नेशनल हेल्थ सिस्टम में, और किसका इस्तेमाल करते हुए? एविडेंस बेस्ड रिसर्च, कि एविडेंस के हिसाब से उसका रिसर्च हो, इसलिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको नेशनल हेल्थ सिस्टम से जोड़ा जाए, इसके ऊपर जोर दिया गया है। अच्छा, पहला WHO ग्लोबल समिट कहाँ पे हुआ था? मैंने बताया कि गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which ministry recently launched the integrated e-bill system to process fertilizer subsidies worth Rs 2 lakh करोड़? किस मंत्रालय ने हाल ही में 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को प्रोसेस करने के लिए इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम लॉन्च किया है? इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम को लॉन्च किया है, लेकिन इसमें सब्सिडी देगा किसके ऊपर? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के ऊपर। ये कौन सा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? आप इसका आंसर आइडिया में ही कर सकते हैं। जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल बेस्ड होता है, इसका मतलब है इसका मिनिस्ट्री भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय यही ऑप्शन है, इसलिए ये उसका सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर्स जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा जिसे कहते हैं ना, वही जगत प्रकाश नड्डा, टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फर्टिलाइजर्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी सब्सिडी दिया जाता है उसका ट्रांसपेरेंसी हो, इसको इंश्योर करता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया जो है ना पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। कंज्यूमर है किसका? फर्टिलाइजर, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फर्टिलाइजर्स का, मतलब इतनी फर्टिलाइजर्स यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज एन इनिशिएटिव अंडर विच मिशन? कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस कार्यक्रम किस मिशन के तहत एक पहल है? किस मिशन के तहत एक इनिशिएटिव है कि सोर को लॉन्च किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च हुआ था 2015 में, आपको याद होना चाहिए कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन को शुरू किया था। इट एम्स टू प्रिपेयर द इंडियन वर्कफोर्स फॉर द एआई रिवोल्यूशन। इसका मकसद है कि इंडियन जो वर्कफोर्स है एआई रिवोल्यूशन में, ये एआई रिवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर कर सके। मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमारे मॉडर्न लाइफ में बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है। The Skill India Mission was launched in 2015 by PM Narendra Modi. Next question, who has been appointed as the interim MD and CEO of Canara Bank effective from January 1, 2026? कहते 1 जनवरी से लागू हो गया है कि इंटरिम MD एंड CEO किसे लागू किया गया है? कौन से बैंक का? कैनारा बैंक का। कैनारा बैंक का अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है हरदीप सिंह अहलूवालिया। हरदीप सिंह अहलूवालिया। कुछ इसका बैकग्राउंड जानते हैं। ही सक्सीड्स के सत्यनारायण राजू फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ये 3 महीने के लिए के सत्यनारायण राजू को रिप्लेस उसके बाद आया है। पहले कौन था? के सत्यनारायण राजू। अच्छा, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन। ये हेड टैगलाइंस को आप याद रखेंगे। ये जो बैंकिंग में तैयारी करते हैं ये उसमें बहुत ही पूछा जाता है, एक स्टैटिक जीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिल अ नॉवेल रिसेंटली रिलीज्ड इन जनवरी 2026
इज रिटन बाय विच बुकर प्राइज विनिंग ऑथर, मतलब ये ऑथर बुकर प्राइज जीत चुके हैं और इसने एक नॉवेल लिखा है विजिल। जनवरी 2026 में रिलीज हुई पुस्तक विजिल किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज सॉन्डर्स। जॉर्ज सॉन्डर्स यही मैन बुकर प्राइज जीत चुका है 2017 में और इसी ने ये बुक लिखा है विजिल, इसलिए ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सॉन्डर्स इज नोन फॉर हिज यूनिक स्टोरी टेलिंग, वो किसके लिए जाना जाता है? एक यूनिक उसका स्टोरी टेलिंग है। विजिल एक्सप्लोर्स कॉर्पोरेट ग्रिड एंड एनवायरमेंटल पेरिल्स, विजिल किसके ऊपर ज्यादा बताता है? कॉर्पोरेट ग्रिड और एनवायरमेंटल पेरिल्स के ऊपर बताता है। ओके, और मैंने बताया कि ये 2017 में अब बुकर प्राइज जीत चुके हैं, विनर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation MOSPI launched a new mascot on January 3, 2026. What is its name? कहते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने 3 जनवरी 2026 को एक नया शुभंकर यानी मैस्कट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? ओके, अब MOSPI होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसका फुल नेम होता है। तो इसने शुरू किया है सांख्यिकी को, किसको शुरू किया है? सांख्यिकी एक मैस्कट को लॉन्च किया है। The mascot and a new logo were launched with the theme Data for Development. इसका थीम भी दिया है, थीम क्या है? डाटा फॉर डेवलपमेंट, तो इसको भी याद रखना आपको जरूरी है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 29, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 जून को, 29 जून को। और किसका बर्थ एनिवर्सरी के लिए? तो PC महालनोबिस। PC महालनोबिस, PC महालनोबिस कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। इसका बहुत बड़ा रोल है प्लानिंग कमीशन में, आप इसको देखेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी रिसेंटली होस्टेड द 9th सिद्ध डे विद द थीम सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ? कहते हैं किस भारतीय शहर ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध विषय के साथ 9वें सिद्ध दिवस की मेजबानी की? कौन सा शहर ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए, पूरी दुनिया के हेल्थ के लिए सिद्ध विषय के साथ 9वें सिद्ध दिवस की मेजबानी की? ओके, तो इसका सही आंसर है चेन्नई। सही आंसर क्या है? चेन्नई। तो इसका 9th सिद्ध डे था और इसका थीम भी क्या था? सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ, मतलब ग्लोबल हेल्थ के लिए सिद्ध। सिद्ध is one of the oldest system of medicine in India, primarily practiced in South India. साउथ इंडिया में ये सिद्ध का प्रैक्टिस होता था। और एक ओल्डेस्ट सिस्टम है मेडिसिन का इंडिया में। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ओवरसीज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इसके अंडर में कौन सा मिनिस्ट्री इसको देखता है? तो आयुष, जो आयुष है वही इसको देखता है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। आज हम आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। SMFCL which recently started lending operations is India's first NBFC dedicated to which sector? कहता है कि SMFCL जिसने हाल ही में ऋण परिचालन शुरू किया है, मतलब एक कंपनी अब ऋण भी देगा, लोन भी प्रोवाइड कराएगा, लेंडिंग ऑपरेशन बन गया है। किस क्षेत्र के लिए समर्पित भारत की पहली NBFC है? अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि NBFC का फुल नेम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBFC? ये इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का अच्छा पार्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक पहुंच जाए। और जो भी मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ PDF के रूप में, आप उसे जरूर पढ़े और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाएं। थैंक यू।